सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का कुछ अपडेट ऐसा है, सुबह की बज रही हैं लगभग 9 और 9 बजे मूसलाधार वर्षा हो रही है। बेसिकली ये बारिश कल रात से ही हो रही है। कल रात को 12:30-1 बजे के आसपास शुरू हो गई थी और कंटिन्यू चली हुई है और फुल फॉग भी है और ऐसा लग नहीं रहा कि ये रुकने वाली है। आज तो लग रहा है कि फुल पूरे दिन भर चलने वाली है। तो मैं आपको रोज़ इस विंडो से व्यू दिखाता हूँ क्योंकि व्यू ही बहुत ज़बरदस्त मिलता है। बट आज तो क्या ही दिखाऊँ, आज तो सारा वाइट हो रखा है। जब स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल भी ऐसी होती है, एकदम वाइट हो जाता है पीछे। और यहाँ पर स्नो हो रही होती है। यहाँ बहुत अच्छी स्नो पड़ती है, 2-3 फुट तो अभी इस साल ही पड़ेगी थी। इस साल यहाँ पर इस एरिया में 3-3 फुट बर्फ़ पड़ी थी और अभी तो ये थोड़ा सा लोअर बेल्ट में है। आज का कुछ अपडेट ऐसा है कि मैं तो हो गया हूँ रेडी सुबह सुबह, क्योंकि मैं और पापा जा रहे हैं नेरवा कुछ काम से। सो बस अभी निकलते ही हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं बारिश हल्की सी स्लो हो जाए फिर निकलेंगे हम लोग। और बस अभी जितना भी टाइम लगेगा वहाँ पर, चाहे हाफ डे फुल डे आई डोंट नो, जितना भी लगेगा तो मैं तो वहाँ रहूँगा। प्रीति और मैं भी यहीं पर ही है, मम्मी भी सब यहीं पर ही हैं। निकलते हैं बस अभी थोड़ी देर में। बेसिकली जो नेरवा है जहाँ हम रहते हैं यहाँ से लगभग 45 मिनट्स का रास्ता है एंड लगभग 25 किलोमीटर्स की दूरी कह सकते हो आप। तो जो मतलब नेरवा जाने के लिए 2 रास्ते हैं। यहाँ से एक शॉर्टकट भी है, वो थोड़ा ऑफ रोडिंग है, वो बिल्कुल शॉर्टकट है। और अगर हमें लॉन्ग कट लेना है तो पहले हमें सारा चौपाल जाना पड़ेगा, फिर 15 किलोमीटर ऊपर जाओ, फिर उसके बाद वहाँ से 25 किलोमीटर आगे जाओ नेरवा, तो 40 किलोमीटर हो जाता है। वो काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। सो हम लोग तो अभी यहाँ से शॉर्टकट ही जाएंगे और वापस चाहे उधर से आ जाएंगे। तो नेरवा भी चौपाल एरिया में ही आता है। चौपाल डिवीज़न जो है वो पूरे शिमला की सबसे बड़ी डिवीज़न है, सबसे बड़ा तहसील है। तो चौपाल घूमने के लिए भी आपको बहुत सारे दिन चाहिए, क्योंकि देखिए चौपाल प्रॉपर मेन मार्केट चौपाल एरिया, देन ये देवत वाला एरिया, देन नीचे नेरवा, देन मड़ाग और बहुत सारे हैं यहाँ पर पंचायत। तो लाइक क्या क्या घूमेंगे। ये सामने जो आपको पहाड़ियाँ दिखा रहे थे हम कल, बमटा हो गया, कुफर हो गया और कई सारी माल्टा जो भी हैं पहाड़ियाँ, ये सब चौपाल की हैं। अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई और रोहन और पापा तो जैसे कि आपको रोहन ने बताया था कि उन्होंने तो नेरवा जाना है। बस मौसम का भी ऐसे ही चला है, सुबह बारिश होती है, अभी थोड़ा सा फिर ठीक हो जाता है मौसम। और बाकी बस श्रीहान के भी थोड़े कपड़े थे धोने को, इसको भी नहलाने के बाद। तो फिर मम्मी कहते कि एकदम से नहीं धोते हैं कपड़े, अगर कोई जा रहा हो कोई तो एकदम से पीछे से कपड़े नहीं धोते हैं। तो बस वो जब नेरवा पहुंच गए फिर उसके बाद फ़ोन किया रोहन को मैंने, रोहन कहते हाँ हम तो कब के पहुंच गए। तो बस फिर उसके बाद मैंने श्रीहान के कपड़े धोए और बस थोड़ा सा खलारा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा वो समेट रही थी, कपड़े कपड़े तय करके अच्छे से रख रही थी। फिर बस उतना ही टाइम हुआ ब्रेकफास्ट करके, अब जाके फ्री हुई। तो यहाँ साथ वाले जो चाचू हैं सुबह भाभी आए थे तो कहते नहीं नहीं दीदी लंच करने आना। तो मम्मी कहती कि चली जाइए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, श्रीहान को सुला के तब चले जाना, फिर लंच करके फिर आ जाना। तो बस अभी मैं पहुंच चुका हूं नेरवा और नेरवा के कुछ मार्केट के व्यू देखिए कुछ इस तरह के हैं। अभी के बज रहे हैं सुबह 11:30 और 11:30 रश उतना ज़्यादा नहीं है। आज हमें वैसे उतना ट्रैफिक भी नहीं मिला यहाँ पर। नॉर्मली नेरवा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और पिछले कुछ दिनों से तो रेगुलर ट्रैफिक चल रहा है। आज हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिला और जनता ही घूम रही है, ऐसा कोई व्हीकल्स कम है। सो ज़्यादा तो हम नेरवा को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा काम है, तो वो काम करेंगे फटाफट से। आज मौसम भी ख़राब है तो लाइक आई डोंट नो कि कितना कवर कर पाएंगे, कितना हम आपको दिखा पाएंगे। सो गाइस देखिए कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं हाइट पे और कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, लश ग्रीन, एकदम ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिख रहे हैं। और नीचे देखिए नदी चल रही है, घर हैं आसपास, ऊपर वैली है, माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, क्या ही खूबसूरत व्यू है। बट इस खूबसूरती के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर भी है जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। आप ये देखिएगा, इस जो नदी है, नदी के एकदम पास में ही कितनी नज़दीक में घर बने हैं, तो ये कितना रिस्क फैक्टर हो गया। ये देखिए कितना नज़दीक है
अब अगर नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता है या कहीं बाढ़ वाला खतरा आता है तो कहीं ना कहीं इन घरों को बहुत ज़्यादा लाइक ख़तरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने होंगे। और वैसे तो अक्सर कई बार कोई केसेस सुनने को भी आ जाते हैं। अभी थोड़ा मैं बाहर आई हूँ क्योंकि आज मैंने बाल धोए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप में बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर वैसे ही बंधे रहे तो मुझे हेडेक हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़े से बाल सुखा लेते हैं। हल्की हल्की धूप वैसी है, बीच में आ रही है फिर बीच में जा रही है, मिक्स है, कंबाइंड, हर चीज़ ऐसी कंबाइंड चल रही है। और बस कपड़े भी धो लिए श्रेहान के, अब सूख जाए बस जल्दी, एक आध धूप लग जाए तो आजकल तो वैसे भी जल्दी सूख जाते हैं कपड़े अगर धूप अच्छी हो। तो बस पापा और रोहन से भी बात हो रही थी, कह रहे थे बस थोड़ी देर में हम लोग आ जाएंगे ना। अभी आप खेली खेली करो, अभी आप खेली खेली करो, ठीक है, मम्मा आते हैं। हाँ हाँ। सो अब मैं जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि भाभी आई थी अभी बुलाने कि लंच करने आ जाओ, बस हम आपका ही वेट कर रहे हैं। तो बस अब जाती हूँ लंच करने, क्योंकि इधर थोड़ा सा लंच जल्दी हो जाता है, हमें थोड़ा लेट करने की आदत है। बट अब ये मेरा ही वेट कर रहे हैं तो जाती हूँ जल्दी से। और श्रेहान अभी मम्मी के पास है, तो बस जल्दी से लंच करके फिर आती हूँ। फिर अभी ये खेल रहा है मम्मी के साथ। तो अभी हम लोग वापस चौपाल की तरफ जा रहे हैं। चौपाल मार्केट की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल मिले। कई सारे वाटरफॉल आ रहे थे तो मुझे था यार एक बारी तो रुक के ज़रा इसको एक्सपीरियंस करें। बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल हैं एकदम, लाइक नेचर का इस तरह के व्यूज़ को एक्सपीरियंस करना मज़ा आ गया कि यहाँ पर आके ना ऐसी ब्यूटी देखकर। हम लोगों के एरिया में सोलन में तो बहुत कम सम ऐसी ब्यूटी देखने को मिलती है, वो भी पहाड़ी इलाका है बट उतनी ब्यूटी नहीं मिलती है क्योंकि अभी शहरी इलाका हो चुका है वो भी। तो यहाँ देखिए ऊपर थोड़ा-सा आपको एक गेट नज़र आ रहा है, वो है शिव जी बने हैं और वो सराहा का गेट है। यहाँ से ऊपर चूड़धार की ट्रैकिंग भी स्टार्ट होती है। सराहा मंदिर है, बिजट महाराज जी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत एरिया है ये। तो बस अभी हम लोग चौपाल पहुँच चुके हैं और हमारे यहाँ आगे तो ट्रैफिक लग गया है। हमने वैसे साइड में गाड़ी खड़ी कर दी है और हमें थोड़ा-सा काम है, तो बस वो काम करेंगे। और यहाँ नीचे जाके एसडीएम जी का ऑफिस है और यहाँ सामने ही गैस बुक होती है, गैस सिलेंडर मिलता है यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें मैं भी देख पा रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में ब्यूटी को एंजॉय कर रहा हूँ। क्या ग्रीनरी है, क्या ब्यूटीफुल माउंटेन्स है सामने। तो बस अभी थोड़ा आगे मार्केट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। और कुछ मार्केट की हलचल ऐसी है कि थोड़ा आज कम रश है, लाइक दोनों तरफ ही कम रश है। नेरवा में भी कम रश था, यहाँ पर चौपाल आओ तो और भी ज़्यादा कम रश है। दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर मुझे ये दिखता है कि मार्केट तो चलो दोनों तरफ ही है बट यहाँ ना बहुत ही साइलेंट एरिया है, बहुत शांत है, पीस है यहाँ पर और उतना भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है। और हाइट पे है तो उसके चलते क्या है कि मार्केट भी थोड़ी छोटी बनी है, उतनी बड़ी मार्केट नहीं बनी है। सो ठंडी भी रहती है यहाँ पर। अभी तो चलो गर्मियों में ठीक है, बढ़िया माहौल है। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा एकदम लाइक चिलिंग वाला माहौल रहता है, लोग धूप ही सेकने को खड़े रहते हैं। तो बस यहाँ से अपना देवत पंचायत की तरफ जाता है रास्ता। A few minutes later. गाइस बस अभी हम लोग वापस आ गए घर पे और अभी बैठे थे अंदर, गपशप मार रहे थे, कुछ खाया पिया। वो जो मालपुड़े बने हुए थे मालपुड़े खाए। प्रीति और बेबी तो सोए हुए हैं अभी। हम लोगों ने अपनी मस्ती भी कर ली। बस अभी थोड़ा बाहर की हवा खा रहा हूँ तो अभी जाता हूँ ऊपर खेत में, थोड़ा देखते हैं। मौसम कुछ ऐसा ही है, 50-50 हो रहा है, कभी बारिश आती है, कभी धूप आती है, कभी ऐसे ही हो रहा है मजाक। अभी देखते हैं, ऊपर जाते हैं खेत में, थोड़ा कुछ वर्किंग करते हैं कि कितना सेब का साइज़ आ रहा है या कितना कलर आ रहा है और थोड़ा तोते का भी देखते हैं। मैं आया हूँ बगीचे में और थोड़ा देखते हैं, मुआयना करते हैं क्योंकि कल भी ज़्यादा नहीं आ पाए, आज भी पूरा दिन भर नहीं आ पाए। तो एक बार ये देखना पड़ता है कि क्या कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश भी हुई थी। ऐसे बारिश उतना ज़्यादा नहीं हुई बट फिर भी चलो एक बार ये देखना पड़ता, मुआयना तो करना ही पड़ता जाके। तो अभी मैं आया हूँ, मुझे पहले ही पेड़ में एक दिखा है। अब ये अगेन वही जो वो काली बर्ड है उसी के ही कारनामे हैं। तो मसला ये है कि अब पूरा दिन भर भी कैसे बगीचे में आप खड़े हो सकते हो और पहले ही फसल कम है। तो अगर इस तरह का नुकसान होगा, झड़ेंगे सेब और सेब को खाया जाएगा तो गिने चुने दाने हैं वो भी सब ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किस तरह का नुकसान करती है ये चिड़िया। तो ये देखिए गाइस,
ये काफ़ी पुराना पेड़, काफ़ी अच्छा पेड़ है और अच्छी फसल देता है। और इस बारी यहाँ पर देखिए ये देखिए किस तरह से खाया हुआ है। दोनों दिनों दाने ही खा लिए हैं और बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं दाने ये। और दो ये दिखे मुझे और एक इधर भी दिखा था, एक वो दिखाता हूँ, वो देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरा दाना होता है उसको भी कहीं ना कहीं कीड़ा लग जाता है, वो भी नुकसान करने लगता है। तो ये हाल हो गए हैं। और अगर मैं कुछ दिखाऊं आपको, कुछ के तो साइज़ अच्छे आ रहे हैं, धीरे धीरे कलर भी आ रहा है, साइज़ भी आ रहा है अच्छा। बट यही है कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे चीज़ों का पता चल रहा है अपने को भी। तभी मैं बस थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए और मैं सीधे ही बगीचे आ गया। मुझे था कि देखें ज़रा, कई बार पता नहीं होता कि कोई आ जाए, तो चलो एक बार ही जा आते हैं। तो देखते देखते बारिश शुरू हो गई है फिर से। यहाँ ऐसे ही हो रहा है, सुबह से थोड़ी देर बारिश होती है फिर ठीक हो जाता है, फिर बारिश होती है फिर ठीक हो जाता है। और पतली पतली बारिश हो रही है एक तो ना, और ये जो बारिश होती है बड़ी ख़राब होती है, इससे लैंडस्लाइड होने का भी काफ़ी ख़तरा रहता है। तो बाकी मैं आपको रास्ते का हालात नहीं ज़्यादा दिखा पाया क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा था, तो ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया मैंने। सो हालात अगर मैं बात करूँ लाइक रोड कंडीशंस की, तो लास्टाधार वाली जो रोड है वो ठीक है। थोड़ा बीच में स्लशीज आनी शुरू हो गई है, 2-3 पैचेस ख़राब होने शुरू हो गए हैं। सो धीरे धीरे अगर ये बारिश रही और 2-3 दिन एंड हैवी अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर मैं बात करूं, हम लोग गए थे शॉर्टकट से बालधार होते हुए, जो इनके यहाँ मंदिर से बालधार से शॉर्टकट ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, तो वहाँ से गए थे। तो वो वाला जो रास्ता है वो तो ऑफ रोडिंग है पूरा, बट जैसा लास्टाधार है वो भी वैसा ही है रोड। सो वहाँ पर 2 कैंची है, 2 ख़राब रास्ते हैं जो आप लोगों को पता ही होंगे। वो ठीक है, अभी तो जाने लायक है रास्ता, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगेन वही है कि धीरे धीरे वो भी ख़राब हो सकता है रास्ता। और अगर मैं नीचे नेरवा की रास्ते की बात करूँ, नेरवा बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर सब ओके कंडीशन है। नेरवा से चौपाल वाला रास्ता भी सब ओके कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि बारिश हो रही है, सड़कें ख़राब हो सकती हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सब ठीक है। हाँ, फिर भी बारिश में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं होता है। तो अगर आपको इमरजेंसी हो तभी आप ट्रैवल कीजिए, और अगर आपको ट्रैवल भी करना है तो दिन में ही ट्रैवल कीजिए, क्योंकि बारिश जो हमारी ये चल रही है, पतली पतली बारिश हो रही है, तो इससे काफ़ी ख़तरा रहता है स्लाइड्स आने का। एंड जो नाले हैं, नाले भी काफ़ी ख़तरनाक होने शुरू हो जाते हैं। सो अभी थोड़ा 2-4 दिन मौसम ऐसा ही है, मौसम को साफ़ होने दें, उसके बाद अपना आप ट्रैवल कर सकते हैं। मेरा भी कैमरा तो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। A few moments later. कौन आए हैं आज हमारे घर? सो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो हम लोग थैंक यू जी, थैंक यू, आने थैंक वाले यू। थे, हमने सोलन का भी प्लान किया था, बट उस टाइम थोड़ा सा वैसे हो गया था, और यहाँ पे फिर दिया आ गए थे, फिर हमारा वैसे हो गया था, और काफी टाइम से हम लोग गाँव ही रह रहे थे, तो मैंने चलो यहीं नजदीक में ही मिलता है। फिर 2-3 दिन ये था कि चलो अभी थोड़ा बच्चे के साथ टाइम लगता है यार, सेटल होने में टाइम लगता है। तो हमारे पास एक और तूफान है नीचे, तो उसको छोड़ के आना वो भी बहुत बड़ा टास्क है हमारे को। बड़ी मुश्किल से निकले भी हम। फिर हमने सोचा पहले उसको भी लेके जाते, फिर मैंने कहा बैठ नहीं पाएंगे, मैं उसको मम्मी के पास ही तो लगी है, जब उसमें थोड़ा हिम्मत आती है। क्यों और आप लोग ठीक हो सब? बर्थडे भी ठीक है? कैसा बढ़िया, है बढ़िया। experience बच्चे का? रोहन भाई बोलते थे पहले ना कि अक्षय भाई थोड़ा तो टाइम निकालो, ये बोलते थे ना पहले कि थोड़ा तो टाइम निकालो थोड़ा। मैंने कहा जब आपके बच्चा हो जाएगा ना, मैं कहा मैं फिर पूछूंगा आप टाइम निकाल पा रहे कि नहीं। हाँ, तो आप निकल रहे आपका टाइम। देखो मैं तो निकाल लो तो किसी तरह। देखो मदर अरे माँ तो निकाल ले तो। मदर को दिक्कत होती है, फादर तो फिर भी फुल निकाल टाइम, लेते हैं। माँ का तो फुल टाइम। माँ टोटली ऑक्यूपाइड होती है जब तक बच्चा पूरा। अभी मैं खुद भी हूँ तो फिर भी अभी मैं आव्या को छोड़ नहीं सकती। मतलब अगर हमने कहीं जाना है तो अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा मैं साथ ही लेके जाती हूँ। आज नहीं है, मम्मी पाल थे, मैंने नहाने के बाद मैं कहा मैं जल्दी से इसके कपड़े धोती हूँ, बारिश आ सकती है, तो मम्मी पाल थे, मम्मी के गोद में था और एकदम से रो पड़ा क्योंकि थोड़ा सा अभी आदत भी शैलजा दीदी आए थे तो वो ऐसा
उनका बेबी ऐसा करता है, जब हम अभी यहाँ हो तब तो थोड़ा धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देता है। अगर आप उसको शिमला जाके मिलेंगे तो पहचानता ही ऐसा होता है यार, बच्चे ना ये चीजें बच्चों में ना बड़ी होती है कि अभी थोड़ी देर टाइम बाद ही फिर भूल जाते हैं। बट आव्या का ऐसा नहीं है, भूलती ही नहीं है। तो चप्पल में आया हम तो, एक बूट तो थे नहीं बात। और कोई नहीं, पापा को दो, और पापा ले लेंगे। और लाऊंगी तो कैमरे में आपकी बाइसेप्स ऐसे चमक रही है, कैसा लग रहा है कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो पूरी। ऐसे फैल के बैठ जाता ना फिर मैं। और काफी टाइम हो गया, कुछ किया ही नहीं है गांव में, बस ये टी शर्ट भी लूज हो चुकी है अब तो। वही प्रीति और अक्षय बिल्कुल दोनों चले, मैं और मैंने साहब एक ही जैसे फिट, प्रीति और अक्षय दोनों भाई बहन। मैं बोल रहा था इसको जी नहीं गोते, देखो कौन आया आपसे मिलने, मामू मामी, मामू मामी आए। तो जी आ गया है समय बेबी से मिलने का। लोना नहीं है बंजी जी, लोना नहीं। मामू हाय मामू, जो गिफ्ट है छोटी सी। किसकी लोना तरह लग रहा नहीं है? है, मुझे नहीं पता चल रहा। पहचानो तुम बताओ। बचपन की फोटो मैंने देखी। प्रीति को नहीं देखा, मेरे को नहीं। वैसे रोहन की तरह भी लग रहा है ये। मिक्स है ये भी। और अब की जनरेशन जितनी भी है ना, ऐसे वो देख रहा है। मतलब पेरेंट देख दोनों रहा है। पेरेंट्स पे जाती है, देखो, ऐसा हाँ, स्पेसिफिक ये मूवी से प्रॉपर आप एक लोग बंदे बहुत भी नहीं बड़े रहा। हो हाइट में, आप ओहो। बहुत बड़े हो। तो ये तो मम्मी को हार्ट अटैक भी आ सकता है बेटे। नहीं 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 जी। हाय लज्जू, जा ना ना पैरों में ऐसे इसको पता पैर है, पैर जाओ ले आए। ऐसा इसको पता है, इसके बच्चे का बाप है वो। डिंगाटी मामू नाच डिंगाटी। हमारी तो खुद भी आव्या छोटी है ना, खुद हम बहुत छोटे थोड़ी हैं। हाइट। नहीं ठीक है यार, हाँ कह रही है इसको तो। तभी कपड़े भी जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। हाँ। अरे ये तो मैं बताऊं, हमने आधे तो यूज भी नहीं हुए, वो कब आ गया उससे बड़ी हो गई। हम इसके हाँ। लिए तो सारे यूज हम इसके लिए ड्रेस टाइम लेके नहीं, आए अभी हाँ कर लेना। तो अभी बारी आ गई है शाम के इवनिंग स्नैक्स की, और आज के इवनिंग स्नैक्स में आया है खिंडा। तो ये यहाँ की स्पेशल डिश है, इवनिंग स्नैक्स में अभी खा रहे हैं हम लोग। सो ये गिफ्ट श्रीहान के मामू मामी मतलब अक्षय और नेहा ने दिया है श्रीहान को। सो अक्षय और नेहा भी आकर चले गए, काफ़ी देर बैठे वो लोग भी। एंड इसके अलावा आप लोगों को भी अब क्लियर हो गया होगा कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। वो बस यही था कि उनको भी टाइम नहीं मिल रहा था, और क्योंकि जब आना हो तो फिर ऐसा नहीं होता है कि आए और फिर निकल गए। हाँ जी, तो क्योंकि थोड़े टाइम फिर 1 डेढ़ 2 घंटे तो फिर बैठना ही पड़ता है, फिर ऐसे अच्छा लगता है। तो फिर बस वो काफ़ी देर पहले आए थे, और अब जाके मतलब 7 बजे गए वो लोग, आई थिंक 5 बजे वो लोग आए थे। तो फिर इतना टाइम तो फिर लग ही जाता है। मामू मामी श्रीहान के लिए जो गिफ्ट लेकर आए वो भी मेरे को रोहन को बहुत पसंद आया। अच्छा है गिफ्ट, बहुत सुंदर है। तो सो गाइस बस अभी डिनर टाइम, और आज डिनर में कुछ स्पेशल डिश है। रोज़ यहाँ पर स्पेशल डिश मिलती है हमें, तो अभी शाम को भी कुछ नई चीज़ खा रहे थे हम, उसका मैं नाम भूल गया, क्या थी वो चीज़ शाम को जो खाई थी? खिंडा। तो खिंडा खाया था। आप लोग जो पहाड़ी लोग हैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स, उन लोगों को पता होगा खिंडा। तो आप लोग अपने एरिया में उस चीज़ को क्या बोलते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें। एंड बस अभी जो यहाँ की सर्दियों की स्पेशल चीज़ बनती है, वैसे वो बनती है ज़्यादातर सर्दियों में, गर्मियों में भी बनती है, बट ठीक है अगर कोई रख सके। हाँ कोई रख सके या ठीक है। तो वो स्पेशल चीज़ क्या है? सो गाइस ये है पहाड़ी मटन एकदम, जो लाइक खुद घर में बनाया है। और जो अभी पीछे विंटर्स में आए थे हम, तो विंटर्स में भी ये वाला मटन खाया था, तो बहुत स्वाद होता है ये मटन। तो लाइक ये पुराना मटन होता है, इसको पुराना मटन भी बोला जाता है, तो बहुत स्वाद होता है खाने में। तो सुखाया हुआ, अच्छा सुखा के रखते हैं इसको, अच्छा जी। रस्सी लगाते हैं, रस्सी में लटका के। हाँ ओके ग्रेट। तो इसको सुखा के रखा जाता है बेसिकली, और बहुत स्वाद होता है ये मटन भी। जो नॉनवेज खाते हैं लोग उनके लिए ये स्पेशली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ज़रूर खा के देखना। और अगर आप खाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको खिला देंगे। सो गाइज इसी के साथ हम ये वाला ब्लॉग भी आज एंड करते हैं। मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में।
अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका और ऐसे ही प्यार बना के रखें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।